श्रीमान भरत जी जंगल गए भजन करने, लेकिन उनका मन लग गया एक मृग शावक पे। एक हिरण का बच्चा था, नदी में बहा जा रहा था, तो महात्मा जी स्नान करने गए तो उन्होंने देखा तो दया लग गई, बह के मर जाएगा, उठा के ले आए। संत का काम यहां तक ठीक था कि लेकर के आ गए, अब बड़े प्रेम से उसको छोड़ देते। लेकिन उन्होंने सोचा, अरे अब ये अभी छोड़ दूंगा कोई शेर खा जाएगा, सियार खा जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा होने लग गया तब उससे मोह हो गया। मोह हो गया महाराज, तो अब जो महात्मा जी रोज महाराज 12-12 घंटे 16-16 घंटे जप करते थे, अब उनसे 1 घंटा भी ठीक से जप नहीं होता। वो बीच बीच में देखते कहीं चला तो नहीं गया, आश्रम छोड़ के तो नहीं चला गया। अच्छा, हम लोग दिन रात भजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि अंतिम समय में प्रभु का नाम गलती से भी आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन भरत जी का जब मरने का टाइम आया तो याद किसकी आई? उस मृग की आई। ध्यान देना बंधुओं, तुम जिससे ज्यादा आसक्ति रखोगे उसी की याद तुम्हें बार बार आएगी। और बहुत गहरी बात है, आप संसार वालों में यदि अपना दिल लगाओगे ना, संसार वालों में आसक्ति रखोगे, तो उसका परिणाम तुम्हें केवल और केवल दुख ही मिलना है। क्यों? क्योंकि प्रेम संसारियों से किया ही नहीं जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं ना, हमें इससे प्रेम है, हमें उससे प्रेम है, सब झूठी बात है। संसारियों से प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी से हो सकता है। इसके सिवाय हमारे प्रेम की कहीं कद्र हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि संसारियों का प्रेम बदलता रहता, आज इससे कल उससे, कल वो अच्छा लग रहा था, आज ये अच्छा लग रहा, परसों ये अच्छा लग रहा है। तो हम जो संसारियों में जो आसक्ति लगा रखे हैं उसी को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम तो केवल और केवल बिहारी जी से ही करो, और ठाकुर जी से तुम्हारा प्रेम होगा तो वो सार्थक होगा। संसारियों से तुम्हारा प्रेम होगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने निर्णय में पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। कैसा प्रेम करो? जैसे हमारी ये ब्रज की गोपियां करती थी ना ठाकुर जी से प्रेम, ऐसा प्रेम करो। उन गोपियों में क्या विशेषता थी? क्या वो बहुत सुंदर थी? महाराज, दूध दही माखन बेचने वाली थी, गांव की गवारियां थी। क्या उनके पास बहुत रुपया पैसा था, बहुत धनवान थी? नहीं। फिर भी कृष्ण उनके पीछे पीछे क्यों डोलते थे? क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, कृष्ण कृष्ण कन्हैया मेरा है। क्या हम पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं? बोलो, क्या आप कह सकते हो ईमानदारी से कि कृष्ण मेरा है? हाँ, ऊपर से जरूर आजकल हम लोग एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो वो जरूर हम कह सकते हैं हाँ हाँ महाराज, लेकिन भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष हाउसफुल। अपने हृदय को खाली रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो। क्यों? बहुत ध्यान से समझना। ठाकुर जी जब आते हैं तो भक्त के हृदय में झांक के देखते हैं कि हमारे लिए इसके घर में जगह है कि नहीं है। भगवान ने देखा यहां तो भारी भीड़ है, ठाकुर जी कहते हैं नेक्स्ट, अगला घर देखो। लेकिन जब ठाकुर जी आए और देखा भैया ये तो खाली है, बड़े दिनों से खाली और सुंदर है, पवित्र है, तो ठाकुर जी ऐसे हृदय में कब्जा कर लेते हैं। अरे भाई, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई घर हो, बड़ा सुंदर हो, सालों से खाली पड़ा हो, कोई आता जाता ना हो, ईमानदारी से बताना, कब्जा करने का मन होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? ऐसे ठाकुर जी भी जब देखते हैं कि इसका हृदय रूपी मंदिर खाली है, कोई नहीं है, तो ठाकुर जी ऐसे हृदय में कब्जा कर लेते हैं। फिर वही भक्त आगे चल के मीरा, तुलसी, सूर, कबीर बनते हैं।
और जो महाराज अपने हृदय में संसार की वासनाओं को छिपाए धरे रहते हैं, फिर कहते अरे राम राम, छोड़ो, ये नकली है, बनावटी है। ऐसे लोग को देख के ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, अरे ये केवल मूर्ख बनाने का धंधा और कुछ नहीं। ठाकुर जी ऐसे घर को छोड़ देते हैं।